जय हिंद। जीएस स्टडी एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 10वीं क्लास होगी। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। क्या दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। तो चलिए, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है हमारा। तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ए आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए क्या दिया है। एक शिशु में ना, एक शिशु में, तो एक शिशु में क्या पूछ रहा है कि हार्ट रेट एडल्ट से कम होती है, श्वसन दर एडल्ट से कम होती है, रुधिर दाब एडल्ट से कम होती है, या हीमोग्लोबिन की मात्रा एडल्ट से कम होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, रुधिर दाब एडल्ट से कम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एक शिशु में क्या होता है, रुधिर दाब एडल्ट से कम होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दो पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि 1 लीटर ORS में शुगर की मात्रा होती है। 1 लीटर ORS में शुगर की मात्रा होती है तो कितनी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का 13.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 21 ग्राम, 18 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, 13.5 ग्राम। कितनी होती है, 13.5 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। आरबीसी के ब्रेकडाउन पर कौन सा उत्पाद बनता है। आरबीसी के ब्रेकडाउन पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो हमारा राइट आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। एल्ब्यूमिन, एलोब्यूलिन, एबिलुरिबिन, इंसुलिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, बिलीरुबिन। क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम्स ना, डाउन सिंड्रोम्स का लक्षण है। तो डाउन सिंड्रोम्स का लक्षण क्या है, क्या गोल चेहरा है, या फ्लैट नेवल्स ब्रिड्ज होगा, या सिंगल पाल्मर क्रैश होगा, क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा हमारा राइट आंसर, देखिए गोल चेहरा भी हो जाएगा और फ्लैट नेजल ब्रिड्ज भी हो जाएगा और सिंगल पाल्मर क्रैश, ये तीनों हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, एक छोटे बच्चे के कान में दवा यानी कि ईयर ड्रॉप डालने के लिए कर्णपाली न पीनन
को खींचते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक छोटे बच्चे के कान में दवा मतलब ईयर ड्रॉप डालने के लिए कर्णपाली को खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, आगे की ओर खींचते हैं या नीचे व पीछे की ओर खींचते हैं, सीधा पीछे की ओर खींचते हैं या ऊपर व पीछे की ओर, नाए अपनी पहचान ना। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा पांचवें का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे व पीछे की ओर खींचते हैं ना। क्या करते हैं, नीचे व पीछे की ओर खींचते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वाशियोरकर ना, क्वाशियोरकर का प्रमुख लक्षण है, क्वाशियोरकर का प्रमुख लक्षण है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निचली टांगों व चेहरों पर सूजन। क्या हो जाएगा, निचली टांगों व चेहरों पर सूजन, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठवें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। सामान्यतः नवजात जीवन के प्रथम सप्ताह में कितना वजन खोता है। सामान्यतः नवजात जीवन के प्रथम सप्ताह में कितना वजन खोता है, तो कितना वजन खोता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो पहले जब जन्म लेता है पहले सप्ताह में वो, मान लीजिए कि जन्म के समय उसका वजन 3 kg है, तो जन्म के प्रथम सप्ताह बाद वो कितना वजन उसका कम हो जाएगा, बताइए जल्दी से। जन्म पर वजन का 1%, जन्म पर वजन का 5%, जन्म पर वजन का 10% या जन्म पर वजन का 20%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जन्म पर वजन का 5% खोता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि दुग्धपान के लिए सबसे ताकतवर उद्दीपक है। दुग्धपान के लिए सबसे ताकतवर उद्दीपक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ना, सकिंग यानी चूसड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था। तो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो 9वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। कब लॉन्च किया गया था, 1985 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपाय पुरुषों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपाय पुरुषों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो कौन सा ऐसा उपाय है जो पुरुषों द्वारा नहीं लाया जाता है उपयोग में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10वें का जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए तो भी नहीं करेगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माला एन। क्या हो जाएगा, माला एन, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन केवल महिलाओं द्वारा काम में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन केवल महिलाओं द्वारा काम में लिया जाता है, तो कौन सा ऐसा साधन है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा लिया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो नोर प्लांट भी हो जाएगा,
प्रोजेस्टार्स, ये भी हो जाएगा। DMPA नामक इंजेक्शन, हाँ ये भी हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वें का उपरोक्त सभी, ये तीनों हो जाएगा, ठीक ना, उपरोक्त सभी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है कि 31 यानी 31 न मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है ना। 31 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? क्या एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, या विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके रूप में मनाया जाता है? 31 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है ना, एंटी टोबैको दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है इन्फ्लुएंजा एक है, इन्फ्लुएंजा एक है, तो इन्फ्लुएंजा क्या है? श्वसन मार्ग का संक्रमण है, या मूत्र मार्ग का संक्रमण है, या न्यूरोलॉजिकल संक्रमण है, या ग्रासी संक्रमण है? तो हमारा राइट आंसर 13वें का क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन मार्ग का संक्रमण है। क्या है? इन्फ्लुएंजा क्या है? यह एक श्वसन मार्ग का संक्रमण है, तो इसलिए हमारा 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, BCG वैक्सीन कब दी जाती है? BCG वैक्सीन कब दी जाती है? कब दी जाती है? देखिए ऑप्शन भी ऐसे बनाया कि 6 महीने पर, किस क्या 6 महीने पर होगा, 9 महीने पर, जन्म पर, या 15 से 18 महीने के बीच में दी जाती है? तो कब दी जाती है? तो BCG वैक्सीन जो दी जाती है वो दी जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्म पर दी जाती है। किस पर दी जाती है? जन्म पर दी जाती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा BCG का टीका क्यों लगाया जाता है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, उभरा हुआ उदर, बाहर निकली हुई जीभ, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? उभरा हुआ हाथ, उदर, बाहर निकली हुई जीभ, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर आदि किस बीमारी के लक्षण है? तो किस बीमारी के लक्षण है? तो 15वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या स्कर्वी होगा, या मेनिंजाइटिस होगा, या डाउन सिंड्रोम होगा, या कैरिबल पैलेस होगा? क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। उभरा हुआ उदर, बाहर निकली हुई जीभ, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर आदि किस बीमारी के लक्षण है? तो किस बीमारी के लक्षण है? तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम के। किसके लक्षण है? डाउन सिंड्रोम के। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। 15 में आप लोग कितने सही किए हैं, ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। कब तक? जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। जैसे एग्ज़ाम हाल से निकलिएगा आके पहला काम कीजिएगा कि मुझे अनसब्सक्राइब मारिएगा, ठीक ना। जैसे एग्ज़ाम हाल से आप लोग निकलिएगा, निकलते ही मुझे आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी क्लास लूँ उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग सबसे पहले इस क्लास को देख सकें, ठीक है।
अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार अपना प्यार कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।